तक चलता रहेगा। भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तुम चिंता मत करो, सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो। ए जी, मैं तो अपने कर्मों पर ही ध्यान दे रही हूँ। मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं और हम लोग कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचते हैं, तो आखिर हमें हमारे कर्मों का फल कब मिलेगा? झुमकी, तुम इतना चिंतित मत हो। हमें धैर्य से काम करना है। अगर हम सब्र करेंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। वापस नहीं करना चाहते? सेठ जी, ऐसा नहीं है। तो भाई तुमने पिछले 4 महीनों से ब्याज क्यों नहीं दिया? सेठ जी, अभी हमारे पास पैसों की तंगी चल रही है, इसलिए मैं आपको ब्याज नहीं दे पाया। मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपका सारा ब्याज अवश्य चुका दूंगा। हीरा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, जो जायज़ है उसके अनुसार ही तुमको काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें 1 महीने की और समय देता हूँ। अगर तुम पूरे 4 महीनों की ब्याज दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारा जमीन पर। मैं तो आपसे कहती थी कि हमारी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है। अब देखिए ना, हम कितनी मेहनत करते थे, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे पास तो एक ही जमीन थी, अब वह भी नहीं रहा। अब हम भला क्या करेंगे? हम किस तरह अपना गुजारा करेंगे? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आपको यह गिलहरी कहाँ से मिली? बिटिया, मुझे यह गिलहरी खेत पर मिली। जब मैं काम कर रहा था तब मैंने इसे जख्मी हालत में पाया, तो मैंने सोचा क्यों न इसे अपने घर ले चलूं। फिर मैंने। अरे वाह, इस मटका में तो बहुत सारे सोना है। अब तो हम बहुत धनी हो गए। क्यों ना आप सेठ जी को पूरा पैसा लौटाकर अपना जमीन उससे वापस ले लें। हाँ झुमकी, तुम ठीक कहती हो। मैं अभी सेठ जी के पास जाता हूँ। भाई हीरा, कहो कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं अपना कर्ज आपको लौटाने आया हूँ। अच्छा, इतना धन कहाँ से आ गया? अभी 2 महीने पहले तो तुम्हारे पास ब्याज के रुपए भी नहीं थे। बस सेठ जी, बस आपको रुपए मिल गए। अब आप हमारी जमीन हीरा का। भाई, तुम्हें तो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तुम इतने कम ब्याज पर कर्ज क्यों देते हो? तुम्हें तो लोगों से ज़्यादा ब्याज लेनी चाहिए। यही तुम्हारे पास मौका है, इससे तुम और धनी हो जाओगे। और साथ में तुम्हारे पास जी, आप पैसे की चिंता मत कीजिए। आप जितना चाहें मुझसे पैसा ले लीजिए, पर आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। भाई, आपका बेटा ऐसी बीमारी से ग्रस्त है कि इसे दुनिया के कोई भी वैद्य नहीं ठीक कर सकता। वैद्य जी, मेरे पास बहुत सारा धन है, फिर भी आप मेरे बेटे का इलाज क्यों नहीं करते? आपको जितना पैसा चाहिए ले लो। भाई साहब, जीवन में हर चीज़ केवल धन से ही नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो धन से परे होती हैं। हमें धन को इतना महत्व नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमें एक न एक दिन। नहीं, हमारे बेटे को किसकी नजर लग गई? यह इतना बीमार हो गया कि कहीं पर भी इसका इलाज संभव नहीं है। हमारे बेटे की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। हाँ झुमकी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पता नहीं हमारे बेटे को क्या हो गया है। अब ये भला कैसे ठीक होगा? आप लोग भला यह सब अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं बेटा, हम लोग भला अजीब सी बातें क्यों करेंगे? पिताजी, क्या इतना कुछ होने के बावजूद भी आपको लगता है कि धन से दुनिया में सब कुछ संभव है? भैया को किसी की बुरी नज़र नहीं लगी है, बल्कि यह सब आपकी और माँ की कर्मों का फल है। आप धन के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि पिछले दिन भी आप लोगों को याद नहीं आई। आप लोगों ने गांव के न जाने कितने लोगों को शोषण किया है और उनकी ज़मीन पर कब्जा किया है। आपने तो कभी मोहन भैया को भी नहीं डांटा जब यह शराब पीते थे, आयाशी करते थे। तब तो इन्हें आपने कभी नहीं डांटा। उन्हें तो आप कभी गलत काम करने से रोका तक भी नहीं। पिताजी, ये जो कुछ भी हो रहा है, यह सब आपकी कर्मों का फल है। बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम धन के लालच में कुछ ज़्यादा ही अंधा हो गए थे, जिसके कारण आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। इसी के कारण हमारे बेटे को भी सजा भुगतनी पड़ रही है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
हमने बहुत ही बुरा किया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने गरीबों पर बहुत काश हमारी भी जीवन पहले जैसा हो जाता। हमें अब इतने धन की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे साथ मेरा बेटा ही नहीं रहेगा तो हम इस धन का क्या करेंगे? हीरा, मैं तुम्हारी कोई भी एक आखिरी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार पहले जैसा था, सब कुछ वैसा ही हो जाए। मैं नहीं चाहती कि हमारे पास ज्यादा धन हो। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसा ही होगा।